हेलो स्टूडेंट्स, विनय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो वैकेंसी रिलीज कर दी गई है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं या LIC वगैरह की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका आया हुआ है। आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म में जितने भी इम्पोर्टेंट की है वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। फॉर्म फिलअप करने का डेट 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक रखा गया है, यानी कि ये पूरा दिसंबर मंथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट एंड मंथ्स भी दे दिए गए हैं। फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर 2021 से, जो कि 30 दिसंबर 2021 तक चलेगा। जो कॉल लेटर है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो होगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्केल 1 एंड 2 के लिए, वो 10 डेज़ प्रायर टू दी एग्जामिनेशन, मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा उससे 10 दिन प्रायर आपको कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड इश्यू करा दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर स्केल 1 एंड 2 ओनली जनवरी/फरवरी 2022 का डेट दिया गया है। जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये मई मंथ तक चलेगा। फाइनली मई में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज़ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2, रीजनल मैनेजर स्केल 4, रिस्क मैनेजमेंट, ये टोटल पोस्ट हो गए, यानी कि 3 तरीके के पोस्ट है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में टोटल 14 सीट है, डेप्यूटी मैनेजर में 2 सीट है एंड रीजनल मैनेजर में 1 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 17 सीट है। इसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, क्योंकि एज लिमिट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया में से एक है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम ईयर्स जो है वो 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स दिया गया है, यानी कि 21 से 30 साल के बीच के स्टूडेंट्स। डेप्यूटी मैनेजर स्केल 2 के लिए 23 ईयर्स टू मैक्सिमम 32 ईयर्स। रीजनल मैनेजर के लिए 30 ईयर्स टू 45 ईयर्स का एज लिमिट दिया गया है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन है वो ST/SC को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये आप देख लें। और इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए A full-time bachelor's degree in any discipline with minimum of 60% marks। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जितने जनरल कैंडिडेट है उनको मिनिमम, जो ग्रेजुएशन में उनको मिनिमम 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और जो ST/SC स्टूडेंट्स हैं उनको 55% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में आने चाहिए। ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स जिनका PG कंप्लीट है, जो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, अगर आप जनरल में हैं, जनरल कैंडिडेट हैं आप, और आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स आया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। और सेकंड, जो ST/SC स्टूडेंट्स हैं उनका अगर मास्टर में 50% मार्क्स आता है तो वो भी एलिजिबल है। तो आप देख लीजिए, दोनों क्राइटेरिया में से अगर आप एक भी फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ इसमें CA के स्टूडेंट्स या कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एंड ओरल, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो, इसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप DM यानी डेप्यूटी मैनेजर और RM रीजनल मैनेजर में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आप उसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप रीजनल मैनेजर की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो PDF है ये टोटल 33 पेजेस में अवेलेबल है, बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हम लोग आपको बता रहे हैं।
इसके बाद हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। आपको बता दें कि पोस्ट 1 और पोस्ट 2 के लिए ही रिटन एग्जामिनेशन है। पोस्ट 3 के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है, उसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो जो एग्जामिनेशन है उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स। ये टोटल जो एग्जामिनेशन होगी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 155 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 है, जिसमें कि 45, 50, 25, 35 ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो एग्ज़ाम होगी वो दोनों लैंग्वेज में ही दी जाएगी। क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेज में ही होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश का लैंग्वेज ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। और ये एग्ज़ाम जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसके कि 2 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 25 है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश है और ये डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपका आधे घंटे का होगा एग्ज़ाम, यानी कि 30 मिनट्स का। इसके बाद जो डीएम पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन होने वाली है उसके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो पेपर्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग इन नेचर, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 25, 25 एंड 25 मार्क्स के लिए है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इसके पेपर्स आने वाले हैं। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस इसके भी होंगे। इसके क्वेश्चंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं। और तीसरा जो है ये प्रोफेशनल नॉलेज, रिस्क, क्रेडिट एंड ऑडिट, ये एक पेपर होने वाला है। टोटल ये जो टाइम दिया गया है 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम होगा आपका, एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। जितने स्टूडेंट्स का रिटन क्लियर हो जाएगा उनका इंटरव्यू राउंड होगा। इसके बाद आप स्क्रीन पर जो सैलरी पैकेज दिया गया है वो आप देख सकते हैं। सैलरी के अलावा जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको दी जाएगी। होम अलाउंसेस, इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल, टेलीफोन, मोबाइल, पेट्रोल, ये जो भी अलाउंसेस है वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेशन पीरियड, वो हम लोग देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। 2 साल के बाद आपको परमानेंट और रेगुलर कर दिया जाएगा। डिप्टी मैनेजर और रीजनल मैनेजर, इन दोनों के लिए 1 साल का प्रोविज़न पीरियड रखा गया है। उसके बाद इन्हें भी रेगुलर कर दिया जाएगा। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ST/SC कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपको देना है, और जितने एंड जनरल कैंडिडेट को 850 रुपीज़ का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, तो ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ में ही इसके सेंटर्स दिए गए हैं, तो आप अपना नज़दीकी सेंटर देखकर फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सारे एग्ज़ाम से जुड़ी खबर पाने के लिए या इसी तरीके के नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वैकेंसी के बारे में अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, हम लोग उसका आंसर आपको देंगे। थैंक यू सो मच।